बेटा लास्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो क्या था कि कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड हमने टॉपिक किया था। और जो लास्ट में अपन ने जो रिज़ल्ट निकाला था वो क्या रिज़ल्ट था हमारा, वो रिज़ल्ट था हमारा इस तरीके से, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, एक सेकेंड, हाँ, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू जी इनटू में L बाय ए, ठीक है। तो L बाय ए को और क्या बोलते हैं, L बाय ए को सेल कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि इस सेल के अंदर क्या रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। लेंथ चेंज नहीं कर सकते, एरिया चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू कंडक्टेंस इनटू में सेल कांस्टेंट, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। आज हमें क्या पढ़ना है वो एक बार देख लेते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है, तो आज हमें पढ़ना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। क्या पढ़ना है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई आपने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है और उसके अंदर इलेक्ट्रोड ले रखा है इस तरीके से, और यहाँ पे ये बैटरी से इसको कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर रखा है, और ये नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर का गैप है बेटा, कितना गैप है, 1 सेंटीमीटर का, और आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट यहाँ ले रखा है। कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, 1 मोल। तो 1 मोल से कितनी कंडक्टिविटी जनरेट होती है, 1 मोल से कितनी कंडक्टिविटी जनरेट होती है, ये हमें देखना है। तो जो मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल है हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होता है, वॉल्यूम पे। और मोलर कंडक्टिविटी के जो यहाँ पर आता है इस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आता है, मतलब जब आप इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हो तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आता है, और इसको वॉल्यूम, ठीक है। अब हमें बेटा एक जनरल बात पता है कि कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, N बाय वी। N यहाँ पे मोल है और V क्या है यहाँ पे, सॉल्यूशन। इसको अगर मैं वॉल्यूम में लिखता हूँ, वॉल्यूम का फॉर्मूला थोड़ा सा, अगर इसी फॉर्मूले को मैं रीअरेंज करता हूँ, वो वॉल्यूम इधर पहुँच जाएगा और C किधर पहुँच जाएगा, इधर। तो N बाय सी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को जब मॉडिफिकेशन करूँगा तो V को और क्या लिख सकता हूँ, N बाय सी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं 1 मोल के लिए ले रहा हूँ तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिक्स, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और क्योंकि अगर मोलैरिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोलैरिटी, यहाँ पे कितना जाएगा, मोलैरिटी। ऐसे अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे 1 मोल लिया था, यहाँ पे क्या लिया था आपने, 1 मोल मोलर कंडक्टिविटी में, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में आपको यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 1 इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा, दूसरा C की जगह क्या जाएगा, नॉर्मेलिटी। दोनों ही फॉर्मूले में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मोलर कंडक्टिविटी हो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। दोनों ही फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना है, जैसे आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आएगा और वॉल्यूम आएगा। इसके अंदर भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अंदर भी क्या आएगा, काप्पा इनटू में वॉल्यूम आएगा, ठीक है। और इसका भी मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N बाय वी, और V को आप कैसे लिख सकते हो, N बाय सी। दोनों के अंदर सेम काम करना है आपको, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए N बाय सी, और इसके अंदर भी क्या करोगे, K इंटू में N बाय सी। अब देखिए दोनों के अंदर ही आपको ये जो 1 इक्विवेलेंट लेना है, इसके अंदर भी 1 लेना है और इसके अंदर भी कितना लेना है आपको, 1 लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और इसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ये भी है बेटा कि जब आप ये ले लेते हो, इसको 1 ले लेते हो और यहाँ पे मोलैरिटी लिख लेते हो, ऐसे लिख देते हो, तो आप एक बात गौर करिएगा कि जो आप ये डिज़ोल्व कर रहे हो वो 1000 ml में कर रहे हो, किस में कर रहे हो, 1000 ml में, तो ऊपर 1000 से और मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लें तो उसके अंदर भी हम यही काम करेंगे, काप्पा इंटू में 1000 इंटू में नॉर्मेलिटी, यहाँ पर हम ये काम करने वाले हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और जिनको 1 इक्विवेलेंट, देखो 1 मोल तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। 1 मोल क्या होता है, 1 मोल का मतलब होता है गिवन वेट अपॉन में एटॉमिक वेट,
या मोलिकुलर वेट इस तरीके से। लेकिन जिसको इसमें 1 इक्विवेलेंट के अंदर दिक्कत है उसको मैं बता देता हूँ कि गिवन वेट अपॉन में यहाँ क्या लेते हैं, इक्विवेलेंट मास। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एसिड है तो H पॉजिटिव, बेस है तो OH नेगेटिव, और रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम चीज़ों को करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस। किस किस टॉपिक पे हमें बात करनी है, हमें बात करनी है एक तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, एक मोलर कंडक्टिविटी, एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इन टॉपिक्स के ऊपर हमें डिस्कशन करना है।